महिला की नींद खुली तो उसने खुद को एक सील किए हुए शिपिंग कंटेनर के अंदर फंसा हुआ पाया। उसके शरीर का आधा हिस्सा पहले ही समुद्र के पानी में डूबा हुआ था। उसने कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखा, लेकिन चारों तरफ बस अथाह समुद्र ही दिखाई दे रहा था। इसी बीच उसी छेद से लगातार पानी अंदर आता जा रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका फोन अभी भी उसके पास है। उसमें बैटरी भी थी और सिग्नल भी आ रहा था, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई थी, इसलिए उसे अनलॉक करना नामुमकिन था। अब उसने अपने आसपास काम की चीजें ढूंढना शुरू किया। किस्मत से उसे पीले टेप का एक रोल और एक टूल किट मिल गई। उसने तुरंत टेप से छेद को बंद कर दिया, जिससे पानी का अंदर आना थोड़ा धीमा हो गया। इसके बाद उसने लकड़ी के बक्सों को जमाकर एक अस्थायी बिस्तर बना लिया, ताकि उसे ठंडे पानी में खड़ा न रहना पड़े। रात में अचानक तेज हलचल होने लगी। एक विशाल व्हेल कंटेनर के पास आ गई और पानी पर जोर से टकराने लगी। उसके झटकों से कंटेनर हिलने लगा और महिला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो टेप निकल चुका था और पानी फिर से तेजी से अंदर भर रहा था। तभी उसकी नजर एक प्लास्टिक डिब्बे की रबड़ सील पर पड़ी। उसने चाकू से उसे निकाला और छेद में फंसा दिया, जिससे पानी रुक गया। इसके बाद उसे टूलकिट में एक पाइप मिला। उसने पाइप को बाहर की तरफ डाला और प्लास्टिक डिब्बे से पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। फिर उसने टेप से पानी का स्तर निशान लगा लिया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने अपने बैग से आखिरी ब्रेड और पानी निकाला, लेकिन जल्द ही सब खत्म हो गया। अब वह उम्मीद खोने लगी थी। तभी उसे एक जहाज का हॉर्न सुनाई दिया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जहाज बहुत दूर था। उसे समझ आया कि ऊपर गए बिना कोई उसे देख नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने ड्रिल निकाली और दीवार में छेद करना शुरू किया। वह पूरे दिन काम करती रही, लेकिन आखिर में ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह थक चुकी थी। रात में तेज बारिश शुरू हो गई। उसने प्लास्टिक डिब्बे से बारिश का पानी इकट्ठा किया और खुद को संभाला। तभी उसे एक रस्सी मिली। उसने ऊपर लगे मेटल पैनल को खींचने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद एक कोना खुल गया। तभी उसे फिर से जहाज की आवाज सुनाई दी। उसे अपने पति और दोस्तों का धोखा याद आया और उसी पल उसमें नई ताकत आ गई। आखिरकार उसने मेटल पैनल खोल वो कंटेनर के ऊपर चढ़ गई और